नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। आज एक ज्वलंत मुद्दे के साथ आपके साथ हूं, जहां देश का सबसे बहुचर्चित मुद्दा इस समय जहां दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसा है, जिसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और इस पर सियासत भी गरमाई हुई है। लेकिन सवाल एक जन जीवन के हिसाब से यही खड़ा होता है कि आखिर इतने बड़े हादसे का आखिर जिम्मेदार कौन है। दरअसल कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 होनहार छात्रों की मौत हो जाती है। शायद वो देश का भविष्य थे, आईएएस अफसर बनते। लेकिन यहाँ नैतिकता की पढ़ाई तो पढ़ाई जा रही है, लेकिन इतनी बदहाल स्थिति में यहाँ बच्चे अपना जीवन यापन करते हैं, पढ़ाई करते हैं नैतिकता की। और नैतिकता की पढ़ाई की मैं बार बार बात इसलिए भी कर रही हूँ कि यहाँ यूपीएससी की प्रिपरेशन की जाती है, नैतिकता की पढ़ाई तो करवाई जाती है, लेकिन भ्रष्टाचार से लिप्त ये कोचिंग संस्थान जो इस समय कारोबार बन चुके हैं, यहाँ पर ये बच्चे नैतिकता क्या सीख पाते होंगे। और ऐसे में ये सवाल बड़ा खड़ा ये भी होता है कि सालों से ये कोचिंग संस्थान यहाँ पर संचालित किए जा रहे हैं और लाखों छात्र छात्राएं यहाँ पर अपने आंखों में सुनहरे सपने संजो कर आते हैं, यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और माता पिता भी बड़ी उम्मीदों के साथ अपने बच्चों को भेजते हैं, अपना पेट काट कर एक मोटी रकम यहाँ कोचिंग संस्थानों को देते हैं, जो कि मनमर्जी से यहाँ पर फीस भी वसूलते हैं और अव्यवस्थाओं में यहाँ पर बच्चों को रखते हैं। लेकिन माता पिता एक उम्मीद के साथ दरकिनार कर देते हैं कि कुछ ही दिनों की बात है, शायद हमारा बेटा आईएएस अफसर बनेगा। लेकिन अब भी बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर इस पूरे हादसे का जिम्मेदार कौन है, कैसे ये घटना हुई और आखिर इस पर कब तक कार्रवाई होगी। क्योंकि एमसीडी के जूनियर कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन बड़े अधिकारी कर्मचारी अभी भी इस कार्रवाई से वंचित है। हालांकि दिल्ली सरकार जब एक्शन में आई तो इस समय अन्य राज्यों में कुछ शहरों में कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया है, जांच करने की बात की जा रही है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी का कहना है कि इस पर कड़े कानून बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए और हम जल्द ही कानून लेकर आएंगे और जांच कमेटी बैठा दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। जैसे ही कुछ स्पष्ट निकलकर सामने आता है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल अब भी वही खड़ा होता है कि क्या हादसे का इंतजार कर रही थी सरकार, क्या हादसे का इंतजार विपक्ष भी करता है। क्योंकि जब भी विपक्ष उग्र होता है तब एक बड़ा हादसा होता है, तब विपक्ष को भी अपनी भूमिका याद आती है। जबकि विपक्ष की महती भूमिका यदि देखें तो विपक्ष का काम है जनता के संवेदनशील विषयों को लेकर सदन तक पहुंचे, सत्ता पक्ष को तक पहुंचाए और उस विषय को लेकर चर्चा इतनी हो कि उस पर कोई सख्त कानून बनाए जा सके। लेकिन हम जिस तरह से देख रहे हैं कि इससे पहले भी दिल्ली यानी देश की राजधानी दिल्ली में कई बड़ी घटनाएं हुई है। बारिश के पानी में अक्सर जल जमाव की जलभराव की स्थिति हमने देखी है, लेकिन ना एमसीडी के कर्मचारियों द्वारा कभी कोई व्यवस्था की गई, ना नगर निगम का ध्यान जाता है, ना सरकार का ध्यान जाता है और ना वहाँ के स्थानीय अधिकारियों का ध्यान जाता है। वो अफसर जो यही पढ़ाई पढ़कर शायद अफसर बने हैं, लेकिन अब वो चेते हैं तो आखिर वही बात हो गई कि चुड़िया चुग गई खेत। तो फिर अब किस तरह की कार्रवाई होगी, ये अभी भी सवाल खड़ा होता है और संशय की स्थिति बनती है। क्योंकि जब हादसे होते हैं तो जांच दल बनाया जाता है, कुछ दिनों तक जांच भी चलती है, जैसे कि अभी भी चल रही है। लेकिन कब तक जांच होगी, कुछ दिन बाद ये हादसे शायद भुला दिए जाएंगे। जब एक बड़ा मौतों का आंकड़ा निकलकर सामने आता है तब हम इन हादसों पर चर्चा करते हैं, ये मुद्दे गरमाए रहते हैं, इस पर सियासत भी होती है। हालांकि संवेदनशील विषयों पर सियासत जरूरी नहीं है, लेकिन फिलहाल दिल्ली में सियासत भी देखने को मिल रही है। अब इंतजार है तो सिर्फ उस दिन का कि आखिर इस तरह के हादसे कब रुकेंगे, कब तक कार्रवाई होगी। क्योंकि अब अभिभावक भी कहीं ना कहीं चिंतित नजर आ रहे हैं। तो अब सरकार किस तरह का नियम इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, कोचिंग संस्थानों को लेकर बनाती है, क्योंकि सवाल अब भी वही कि आखिर बेसमेंट में कोचिंग संचालित करने का औचित्य क्या था, किसने इन्हें परमिशन दी कि ये बेसमेंट में कोचिंग संचालित करें। क्योंकि बेसमेंट का उपयोग आपको भी पता होगा कि पार्किंग या स्टोरेज की व्यवस्था के लिए किया जाता है, लेकिन इसका औचित्य यहाँ छात्रों की जान के साथ खिलवाड़ करना था।